अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून। मोहतरम सामईन, हमारा ये हफ्तावारी दर्स का सिलसिला जिसका मरकज़ी उन्वान है ये मनहज सलफ़ नहीं, इस सिलसिले का ये आज का छठा दर्स है। पिछले दर्स में हमने ये बात आपके सामने रखी थी सलफ़ के अक़वाल की रोशनी में कि बग़ैर तहक़ीक़ के हर किसी से इल्म हासिल करना ये सलफ़ का मनहज नहीं है। आज इस सिलसिले की अगली कड़ी है हमारी कि इल्म के ऊपर अमल करने के सिलसिले में सलफ़ का मनहज क्या रहा है। शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मूल हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी नसीहतों की रोशनी में हमारा ये दर्स चल रहा है, वो कहते हैं लैस मिन मनहज सलफ़ तर्कुल अमल बिल इल्म। सलफ़ का ये मनहज नहीं है कि इल्म हासिल किया जाए लेकिन उस पर अमल न किया जाए। फ़क़द वरदा, सलफ़ से ये बात मनक़ूल है कि यहतिफ़ुल इल्म बिल अमल, इल्म जो होता है वो अमल को आवाज़ देता है। फ़इन अजाबहू, अगर इल्म की आवाज़ पर अमल आ जाता है यानी आदमी अमल करता है तो अच्छी बात है। व इल्ला इर्तहला, वरना इल्म चला जाता है। ये शेख की नसीहत है, इसकी रोशनी में हम आज की बात आगे बढ़ाएंगे। इसमें शेख ने जो ये बात कही कि इल्म और अमल का बड़ा गहरा रिश्ता है। अमल जो होता है, अगर हम इल्म हासिल करें, हम दीनी प्रोग्रामों में शामिल हों, हम दीन की बातों को सीखें और उन पर अमल ना करें, तो हम जो इल्म भी हासिल करेंगे धीरे धीरे वो इल्म भी चला जाएगा। यानी इल्म पर अमल ना करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि वो इल्म चला जाता है, इल्म की बरकत चली जाती है। एक आदमी करोड़ों का खजाना अपने घर में रखे हो लेकिन अपने ऊपर खर्च न करे, अपने बाल बच्चों पर खर्च न करे, तो ऐसे खजाने का क्या फ़ायदा है। इल्म भी एक ख़जाना है और इस ख़जाने पर अमल, इस ख़जाने को खर्च करना या इस ख़जाने से फ़ायदा उठाने का तरीक़ा क्या है, इल्म के ऊपर अमल किया जाए। और एक बात याद रखिए, इल्म जो है ये बज़ाते खुद मकसद नहीं है। यानी आप ये तकरीर सुन रहे हैं बैठकर, तकरीर सुनना मकसद नहीं है। किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ना मकसद नहीं है। किताब में जो चीज़ें पढ़ी जाएं उन पर अमल करना मकसद है। इल्म का असल मकसद अमल है। इसीलिए सलफ़ कहते हैं अल इल्मु गायत अल अमलु गायतुल इल्म, अमल जो है वो इल्म का मकसद है। आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों को जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रवायत, इन्ना अव्वलन्नास युक़दा यौमल क़ियामति अलैहिम, सबसे पहले क़यामत के दिन 3 लोगों का फ़ैसला किया जाएगा, 3 लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। कौन होंगे 3 लोग? उन तीनों में एक वो आदमी भी होगा वरजुलुन तअल्लमल इल्म, जिसने इल्म हासिल किया होगा, वक़रअल क़ुरान, और कुरान पढ़ा होगा, कुरान समझा होगा, कुरान की तफसीर पढ़ी होगी। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि मैंने तुझको ये नेमत दी, तुझे इल्म की नेमत दी। अल्लाह अपनी नेमतें उससे पहचानवाएगा। हदीस के अल्फाज है फ़अरफ़हा, वो अल्लाह की तमाम नेमतों को पहचानेगा। इससे एक बात ये मालूम हुई कि इल्म हासिल करना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये आप खुशनसीब हैं जो अल्लाह के घर में बैठकर आप यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, या मदरसे में जो हमारे तलबा तालीम हासिल करें, बड़े बड़े खुशनसीब लोग हैं। दीन का इल्म हासिल करने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सबको नहीं मिलती। अल्लाह सबको दीन का इल्म नहीं देता है।
तो अल्लाह ताला अपनी नेमत बताएगा, मेरे बंदे मैंने तुझको ये नेमत दी। बंदा कहेगा कि हाँ ये नेमत तो तूने मुझे दी। अल्लाह कहेगा तूने मेरी नेमत का क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैंने तेरा कुरान पढ़ा, कुरान को दूसरों को पहुंचाया, मैंने इल्म दीन हासिल किया, दूसरों को सिखाया तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने इल्म हासिल किया लेकिन इल्म पर अमल करने के लिए नहीं, उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि लोग तुझे आलिम कहें। तूने कुरान पढ़ा इसलिए ताकि लोग तुझे कारी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़उमिर बिही फ़सुहिब अला वजही फिन्नार। उस आलिम को, या ये कह लीजिए कि दीनी मजलिसों के अंदर और दीनी जलसों के अंदर और दीनी प्रोग्रामों के अंदर शामिल होने वाले उस तालिब इल्म को और इल्म दीन का शौक़ रखने वाले उस तालिब इल्म को घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए शायर कहता है व आलिमुन बिइल्मिही लम यअमलन मुअज़्ज़बुन मिन क़ब्ल उब्बादिल वसन। जो आलिम अपने इल्म पर अमल न करे उसे बुतों के पुजारियों से पहले उसे अज़ाब दिया जाएगा। बुतों के पुजारी को बाद में अज़ाब दिया जाएगा, अपने इल्म पर अमल न करने वाले आलिम और अपने इल्म पर अमल न करने वाले तालिब इल्म को पहले अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक नौजवान आता था और रोज़ाना कुछ दीन का मसला पूछता था। एक दिन हज़रत आयशा ने उससे कहा कि मैंने अब तक तुम्हें जितनी बातें बताई तुमने अमल किया ऐ मेरे बेटे या बोलैया ऐ मेरे बच्चे। हज़रत आयशा माँ थी, सारी उम्मत की माँ है। कहा कि मेरे बच्चे मैंने तुझे जो इल्म दीन सिखाया या जो तू रोज़ आके मसला पूछता है तूने अमल किया? तो वो नौजवान कहता है ला वल्लाही या उम्मा, ऐ अम्मी जान अल्लाह की कसम मैंने अमल तो नहीं किया। तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया? कहा कि फ़बीमा तस्तक्सिरु मिन हुज्जतिल्लाहि अलैका व अलैना। तुम दीन का इल्म हासिल करते चले जा रहे हो और अमल नहीं कर रहे हो, तुम तो अल्लाह के यहाँ अपने आप को भी पकड़वाओगे और मुझे भी पकड़वाओगे। तुम हुज्जत कायम कर रहे हो अल्लाह के यहाँ। कल अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि तुमने इतना इल्म दीन हासिल किया, तुमने अमल नहीं किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? और अल्लाह मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कैसा इल्म सिखाया कि इसने अमल नहीं किया। अल्लाह अकबर। सहाबा का मनहज देखिए, सहाबा का तरीक़ा देखिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एहतियात देखिए कि उस नौजवान को हज़रत आयशा ने सबक दिया कि तुम्हें इल्म दीन हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी जब मेराज पर गए तो आपने देखा कि आपकी उम्मत के कुछ लोग लाए गए, तुक़रज़ु शिफ़ाहुहुम मिनन नार, उनके होठों को आग से काटा जा रहा है और होठ काटे जा रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहे हैं, फिर काटे जा रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहे हैं। ये मुसलसल अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये शुअबुल ईमान की सही रवायत है, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने, हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि हाउलाए खुतबाउ उम्मती का, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिरीन हैं, ये आपकी उम्मत के खुतबा हैं, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं। अल्लज़ीना यक़ूलून वला यफ़अलून, जो बात कहते थे लेकिन करते नहीं थे। वयक़रऊन अल कुरान, और कुरान पढ़ते थे, अल्लाह की किताब पढ़ते थे। वला यामलून, और उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इल्म दीन हासिल करना जितना बड़ा काम है, उस इल्म पर अमल ना करना उतना ही गलत काम है। और आप एक बात याद रखिए, क़यामत की जो एक निशानी बयान की गई कि क़यामत के करीब इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म क्यों उठाया जाएगा? इल्म पर अमल ना करने की वजह से। हज़रत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आसमान की तरफ देखा और फरमाया हाज़ा अवानु युरफ़उल इल्म, ये वो टाइम आ गया है जब दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। तो हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या इल्म सीखने के बाद और दिल के अंदर इल्म हमारे दिल के अंदर जम जाए और दिल उसको कबूल कर ले, उसके बाद दिल के अंदर से चला जाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ औफ, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार आदमी समझता था, मदीने का बड़ा समझदार आदमी समझता था, तो तुम इतनी आसान सी बात को नहीं समझ पाए?
अरे तुमने यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कुरान में नहीं पढ़ा कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने तौरात दी, ईसाइयों को इंजील दी, और फिर तौरात उठा ली गई, तौरात का इल्म उठा लिया गया, इंजील का इल्म उठा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया, उन्होंने इंजील पर अमल नहीं किया। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक और अल्लाह के वली गुजरे हैं, 3री सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम हैं। इनसे किसी ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, लेकिन क्या बात है कि हम बराबर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता है। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने कहा कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता। पूछा गया कौन सी 5 चीज़ें? तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया कि अरफ़्तुमुल्लाह फ़लम तुअद्दू हक़्क़ा, तुम अल्लाह को तो जानते हो लेकिन अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते। व क़रअतुमुल कुरान, और कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान के ऊपर अमल नहीं करते। व क़ुल्तुम नुहिब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहते हो कि हमें रसूल से मोहब्बत है, फ़लम तुतीऊहु, लेकिन रसूल की पैरवी नहीं करते। व क़ुल्तुम लनअनु इब्लीस, और कहते हो कि इब्लीस मरदूद है, इब्लीस पर लानत करते हो, और इब्लीस की बात मानते भी हो, इब्लीस की पैरवी भी करते हो। और 5वीं चीज़ क्या है? तरक्तुम उयूबकुम, अपना ऐब नहीं देखते, अपने गरेबान में नहीं झांकते। व अखज़तुम फी उयूबिन नास, और लोगों के ऐब के पीछे और लोगों के कमियों के पीछे चक्कर में लगे रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तबरानी की सही रिवायत है, आपने फरमाया मसलुल आलिम अल्लज़ी युअल्लिमुन नासल खैर व यंसा नफ्सहु, वो इंसान जो इल्म दीन हासिल करता है और अपने आप को भूल जाता है। अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, फरमाया कि उसकी मिसाल उस चिराग की तरह है जो लोगों को तो रोशनी दे रहा है लेकिन खुद जल रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसकी जो चिराग की बत्ती है वो ख़त्म हो रही है, यानी उसको अपनी रोशनी का खुद कोई फ़ायदा। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जो आदमी इल्म हासिल करे और अपने इल्म पर अमल न करे, उसकी मिसाल उसी चिराग की तरह है जो सारे कमरे को तो रोशन कर रहा है लेकिन खुद चिराग के नीचे अंधेरा छाया हुआ है। और एक बात याद रखें, इल्म जो है वो एक आला है। इल्म, मैंने तकरीर के शुरू में बताया कि इल्म, डायरेक्ट इल्म हासिल करना मकसद नहीं है, असल मकसद इल्म पर अमल करना है। इसीलिए इमाम दाऊद अत्ताई कहते हैं कि एक आदमी जंग के मैदान की तैयारी करता है और जंग में जाने के लिए अपने पास हथियार इकट्ठा करता है, तो कहते हैं फ़इज़ा अफ़ना उम्रहू, अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी जंग के हथियार इकट्ठा करने में और जमा करने में गुजार दे, तो वो जंग कब करेगा, वो लड़ाई कब करेगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि हम कोई सामान, किसी चीज़ के लिए कोई सामान अपने घर में लाएं और सारी ज़िंदगी सामान लाते रहें और वो काम ही ना करें जिसके लिए हम सामान लाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं। तो हज़रत इमाम दाऊद अत्ताई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म जो है ये एक आला है, आला हासिल करने के बाद आला का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना वो इल्म बेकार है। और इंसान की एक फितरत है, इंसान उस आदमी की बात को जल्दी कबूल नहीं करता है जो अपनी ही बात पर अमल न करे। आप जानते हैं, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये हम सब का फ़र्ज़ है, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, याद रखें, हम सब की जिम्मेदारी है अपने अपने दायरे में रह करके। अब हम एक आदमी को किसी नेकी का हुक्म दें और किसी बुराई से रोकें और वो बुराई खुद करें या उस नेकी पर हम अमल ना करें, सामने वाला हमारी बात को कबूल नहीं करेगा। ये इंसान की फितरत है कि अगर कोई अपनी ही बात की मुखालफत करे तो इंसान उसकी बात को कबूल नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो, तुम जो बात कहते हो, जो करते नहीं हो, वो बात क्यों कहते हो? जिस बात पर तुम खुद अमल नहीं करते हो वो बात क्यों कहते हो? एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, कहता है भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन वज़ू नहीं करता हूँ, नमाज होगी उसकी? नहीं। हालांकि वो सारे काम कर रहा है, आपकी तरह रुकू कर रहा है, आपकी तरह सजदे कर रहा है, लेकिन एक ज़रूरी काम नहीं कर रहा है जो नमाज की कंडीशन है, क्या? वज़ू नहीं कर रहा है। तो जो आदमी बगैर वज़ू के नमाज पढ़ता है
जिस तरीके से वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वैसे ही वो आदमी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है जो इल्म तो हासिल कर रहा है, जो जलसों में तो जा रहा है, जो किताबें तो पढ़ रहा है, जो दीन का इल्म तो हासिल कर रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहा है। इमाम आमश बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, कहते हैं इज़ा कान बैन यदै का ताआम, तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, ताकुलहु, खाना खाने के लिए तुम बैठे हो, दस्तरखान लगाए, खाना सामने रखा है, फताखुजुल लुक्मा, तुम खाने का लुक्मा उठाते हो, फतरमी बिहा खल्फ ज़हरिक, और अपने मुंह में ना ले जा करके अपने पीठ के पीछे फेंक देते। अब आदमी ऐसे दस्तरखान पे बैठ करके खाना उठाए और लुक्मा बजाय मुंह में डालने के पीछे फेंकता रहे, जिंदगी भर वो इस तरीके से खाना खाता रहे, उसका पेट नहीं भरेगा, वो कभी आसूदा नहीं हो सकता है, कभी उसका पेट नहीं भर सकता है। इमाम आमश कहते हैं इल्म पर अमल न करने वाले की मिसाल उसी इंसान की है जो खाने का लुक्मा अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, खाना खाता नहीं। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल, बड़ी हिकमत वाला कौल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हकीम थे, हिकमत में बड़े बहुत माहिर थे। कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं इन्नमा ज़हीदन नासु फ़ी तलबिल इल्म, कहते हैं लोग इल्म दीन से दूर हो जाते हैं, क्यों? लिमा यरौनहु मिन क़िल्लत इंतिफ़ाई मन मिन इल्मि बिमा अलिमा, जब लोग ये देखते हैं कि एक आदमी इल्म दीन हासिल कर रहा है लेकिन उसके इल्म दीन का उसकी ज़ात पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग बदगुमान हो जाते हैं। क्या होगा पढ़ करके, क्या होगा आलिम बन करके, क्या होगा जलसों में जा करके, क्या होगा तकरीरें सुन करके, जब अमल नहीं करना है। इंसान की बेअमली देखकर दूसरे लोग इल्म दीन से दूर हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आप अगर अपने इल्म पर अमल नहीं करते तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को इल्म दीन से दूर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपने इल्म पर अमल न करने का। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 के अंदर, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाता है कि जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं हम उनको अपना रास्ता दिखाते चले जाते हैं। इस आयत की तफसीर में बाज़ सलफ़ कहते हैं अल्लज़ीना यामलून बिमा यालमून, जो लोग अमल करते हैं अपने इल्म के ऊपर, जितना जानते हैं उतने पर अमल करते हैं, तो अल्लाह क्या करता है? उनको वो सिखाता है जो अब तक वो नहीं जानते थे। ये इस आयत का मतलब है, जितना आप जानते अगर उतने पर अमल करेंगे तो अल्लाह आपको और इल्म देगा जो आप आज तक आप नहीं जानते थे। मेरे भाइयों, इल्म दीन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दीन का इल्म हासिल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क़यामत के दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपके कंधे पर जिम्मेदारी है, आपने इल्म दीन हासिल किया, आपने अमल कितना किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, इंसान हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं। क्या होंगे 5 सवाल? 5वां सवाल मेरा टॉपिक नहीं है। उन 5 सवालों में एक सवाल क्या होगा? वमाज़ा अमिल फ़ीमा अलिमा, तुमने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया। सहाबा क्या करते थे? सहाबे किराम कहते हैं कि हम नबी से 10 आयतें सीखते थे, नबी से 10 आयतें सीखते थे और 10 आयतें सीखने के बाद पहले उन 10 आयतों पर अमल करते थे। हमने कुरान भी सीखा, फ़तअल्लमनल कुरान वल अमल जमीआ, हमने कुरान भी सीखा और साथ में कुरान पर अमल करना भी सीखा। आज हमारे यहाँ तकरीरें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दुरूस हो रहे हैं, किताबें हैं, कमी है तो मेरे भाइयों अमल की कमी। अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा कि हमने तुमको जो इल्म दिया तुमने उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कुन्ना नस्तईनु अला हिफ्ज़िल हदीस बिल अमल बिही। बड़ी प्यारी बात है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं हम हदीस कैसे याद करते थे? हदीस पर अमल करके हदीस याद करते। आपने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सफ़र पे जाते थे, सवारी पर बैठते थे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये पढ़ते थे, दुआ पढ़ते थे। अब इस हदीस को याद करना है तो आप जब अपनी बाइक पर बैठे, सवारी पर बैठे, रिक्शे पर बैठे, ऑटो पर बैठे, ये दुआ पढ़ लिया करें, दुआ भी याद हो जाएगी और हदीस भी याद हो जाएगी। ये इमाम शाबी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये कहते हैं, अपना नुस्खा बताते हैं कि हम हदीस कैसे याद करते थे?
बिलामल बिही, हदीस पर अमल करके हदीस याद करते थे। कितनी दुआएं हैं, अगर हम खुद याद करके अमल करें हमारे बच्चों को याद हो जाए। सोने के टाइम बिस्तर पे जाओ, अपने बच्चे को सिखाओ, देखो अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुबह सो करके उठो, अपने बच्चे को सिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। बहुत सारी दुआएं हैं जो हम सुनते हैं तकरीरों में, समझ में आता है दुआ बहुत अहम है, लेकिन हम अमल नहीं करते, भूल जाते हैं। अमल करने लगे याद हो जाएगी। तो हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि हम हदीसों को कैसे याद करते थे, उनके ऊपर अमल करके याद करते थे। इंसान इल्म दीन हासिल कर रहा है, मकसद अमल करना नहीं है, मकसद अपनी वाहवाही करना है। अरे मेरा तो कोई जलसा छूटता नहीं है, रसूलपुरा की मस्जिद में पहले दर्स से लेकर के आखिरी दर्स तक मैं तमाम दुरूस में हाजिर हुआ, कोई दर्स मेरा छूटा नहीं, बनारस की कोई तकरीर मेरी छूटी नहीं। आदमी अपने इल्म दीन पर नाज करता है, आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं इल्म दीन नाज करने के लिए और फ़ख्र करने के लिए नहीं, बल्कि इल्म दीन अमल करने के लिए हासिल किया जाता है। बाज़ सलफ़ कहते हैं तअल्लमुल इल्म वअमलू बिही, इल्म हासिल करो और इल्म पर अमल करो, वला ततअल्लमूहु लिततजम्मलू बिही, इल्म जो है नाज करने के लिए और शो पानी करने के लिए और वाहवाही करने के लिए हासिल मत करो। क्यों? फ़इन्नहु यूशिकु इन ताल बिकुम ज़मानुन अन यतजम्मला बिल इल्मी कमा यतजम्मलु रजुलु बिसौबिही। कहते हैं कि ऐसा दौर आने वाला है जैसे आदमी अपने कपड़े पर नाज करता है, देखो मेरा कपड़ा कितना खूबसूरत है, ऐसे ही इल्म पर नाज होगा, मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास इतना इल्म है, मुझसे काबिल कोई नहीं, मुझे 1000 हदीसें याद हैं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। अपने इल्म पर नाज किया जाएगा। इल्म हासिल करने का मकसद अमल करना नहीं होगा। बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को इल्म दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत ज़ियाद बिन अबी सुफियान, ये हजरत मुआविया के भाई है, कहते हैं इज़ा खरजल कलाम मिनल क़ल्ब, जब इंसान की बात दिल से निकलती है, वक़अ फ़िल क़ल्ब, तब दिल में जाती है। इंसान जब अपने इल्म पर अमल करेगा तो उसकी बात कहाँ से निकलेगी? दिल से निकलेगी। इज़ा खरजल कलाम मिनल क़ल्ब वक़अ फ़िल क़ल्ब, जब बात दिल से निकलेगी तो दिल में जाएगी। व इज़ा खरज मिनल लिसान, और जब आदमी अमल नहीं करेगा अपने इल्म पर तो बात ज़ुबान से निकलेगी और क्या करेगी? लम युजाविज़िल आज़ान, कान के आगे नहीं जाएगी। आप बात करेंगे, सामने वाला सुनेगा, बात अच्छी लगेगी, बात कान से नीचे नहीं जाएगी, दिल तक नहीं जाएगी। उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बात में असर कब पैदा होगा? जब इंसान अपने इल्म के ऊपर अमल करे। सहाबा को देखिए, सहाबा किराम ने कैसे अपने नबी से जो कुछ सीखा उसके ऊपर अमल किया। अब्दुल्ला बिन उमर, कौन नहीं जानता, उमर फारूक के बेटे, बड़े मशहूर सहाबी। अब्दुल्ला बिन उमर ने सुना कि मेरे बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, निअमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा बेहतरीन इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ काना युसल्ली मिनल लैल, काश के अब्दुल्ला रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर ने जिस दिन सुना कि मेरे बारे में नबी ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, सहाबा कहते हैं फ़काना ला यनामुल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला रात में बहुत कम आराम करते थे, पूरी रात क़ियामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। ये नबी के सहाबा थे, उनके बातें कम थी, अमल ज़्यादा था। वो इल्म दीन जितना हासिल करते थे उस पर भरपूर अमल करते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर सहाबी हैं, चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर हैं। हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने एक तस्बीह सिखाई, कहा कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो, तुम्हें किसी गुलाम की नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी थकावट बदन की दूर हो जाएगी। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत अली कहते हैं फ़मा तरक्तुहा मुंज़ु समिअतुहा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस जब से प्यारे रसूल की ज़ुबान से सुनी है, ये तस्बीह मैंने कभी छोड़ी नहीं, ये वजीफ़ा मैंने कभी छोड़ा नहीं। पूछने वाले ने पूछा कि ए अली, क्या आपने अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी नाजुक रात थी, जिस रात सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, जिस रात के अगले दिन सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, मुसलमानों से जंग हुई थी, आपकी ज़िंदगी का बड़ा नाजुक मोड़ था, ए अली क्या आपने सिफ़ीन की रात भी ये दुआ पढ़ी थी?
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते वला लैलता सिफ़ीन, सिफ़ीन की रात भी मैंने ये दुआ पढ़ के मैं बिस्तर पे गया था। ये नबी के सहाबा है। और ये सिर्फ सहाबा का हाल नहीं था, सहाबियात का भी यही हाल था। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मुआविया की बहन हैं, हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं और प्यारे नबी की बीवी, हम सब की माँ हैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कहती है कि प्यारे नबी ने फरमाया जिसने 12 रकात नमाजें दिन रात में पढ़ी और पाबंदी से ये 12 रकात नमाजें पढ़ रहा, कौन सी 12 रकात नमाज है जिसको हम सुनन रवातिब कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। फजर की 2 रकात सुन्नत है, ज़ोहर के पहले की 4 सुन्नत है, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नत है, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत, इशा के बाद की 2 सुन्नत, ये टोटल 12 रकात। हज़रत उम्मे हबीबा कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये 12 रकात नमाजें पढ़े अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर करता है। उम्मे हबीबा एक औरत हैं, एक खातून हैं, कहती हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब से अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये बात सुनी है ये 12 रकात नमाज मैंने कभी छोड़ी नहीं है। अल्लाह, ये सहाबा का अमल था, ये सलफ़ का अमल था। तो सलफ़ का ये मनहज नहीं है मेरे भाइयों कि इल्म खूब हासिल किया जाए अमल न किया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि इल्म हासिल करो और इल्म पर अमल करो तो बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं अरे यार तो बड़ी ख़तरनाक बात हो रही है, इससे बेहतर है कि इल्म ही मत हासिल करो। तो बहुत सारे लोग इसलिए दीनी प्रोग्रामों में नहीं जाते, कहते हैं अरे यार जितना सुना जाता है पहले उस पर तो अमल करो। ये एक दूसरी गलती है। इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल ना करना ये गलत है, लेकिन उससे बड़ा गलत काम क्या है कि हम इस डर से कि हम अमल नहीं करेंगे हम इल्म दीन हासिल ही ना करें। जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, जैसे पानी हमारी ज़रूरत है, जैसे बिजनेस हमारी ज़रूरत है, याद रखें वैसे ही इल्म दीन हमारी ज़रूरत है। हम ये सोचकर, हाँ हम ये इरादा करें, अज़्म करें, हौसला करें कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, थोड़ी बहुत कमी और कोताही रहेगी अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम ये सोच कर कि हम अमल नहीं कर पाएंगे, हम इल्म दीन हासिल ही ना करें, हम दीनी प्रोग्रामों में ना जाएं, ये मुनासिब नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारा जो ये दर्स चल रहा है हफ्तावारी, इस दर्स में चूँकि हम जो भी बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है और ये बुनियादी बात है। इन बातों को जाने बगैर हम सलफ़ के और सहाबा के तरीक़े को समझ नहीं सकते। तो इस दर्स में आप पाबंदी से आएँ और अपने दोस्तों अहबाब को, अपने घर की ख़वातीन को भी लेकर के आएँ, वो भी सीखें, वो भी जानें कि क्या तरीक़ा था दीन को हासिल करने के सिलसिले में सहाबा का। तो ये डर करके, ये सोच करके पता नहीं हम अमल करेंगे कि नहीं, इल्म हासिल करना एक अलग जिम्मेदारी है। हाँ, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं आप, गलत है। कोशिश करें कि हम अपने जो भी हम इल्म दीन हासिल करें उस पर अमल करें। एक आखिरी बात, किसी बड़े आलिम का एक कौल है, किसी बहुत बड़े अदीब का एक कौल है, कहते हैं मिन तमामिल इल्मी इस्तेमाल, कहते हैं कि इल्म का कमाल ये है कि इल्म को इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, मिसाल के तौर पे एक आदमी डॉक्टर है, उसने पूरी मेडिकल की तालीम हासिल की है, उसके पास पूरा फन है, हुनर है, लेकिन वो लोगों का इलाज नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी डॉक्टरी के इल्म से। कितनी प्यारी बात है, कह रहे हैं मिन तमामिल इल्मी इस्तेमाल। इल्म का कमाल ये है कि इल्म के ऊपर अमल किया जाए। अल्लाह ताला ने आपको जो भी हुनर दिया है, जो भी इल्म दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। वमिन तमामिल अमली इस्तिक़लाल, और कहते हैं अमल का कमाल क्या है, अमल रेगुलर किया जाए, पाबंदी से किया जाए। अमल ये नहीं है कि रमज़ान में 3 दिन की तरावी पढ़ ली और फिर साल के 11 महीने मस्जिद से दूर। अमल ये नहीं है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, किसी दिन जोश आया तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली और फिर 2-4 दिन तक फजर की नमाज में गायब रहे, 5 टाइम की नमाज में गायब रहे। वमिन तमामिल अमल इस्तिक़लाल, अमल का कमाल ये है कि आदमी जो भी अमल करे मुस्तकिल करे, पाबंदी से करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम जो भी इल्म दीन हासिल करें या अब तक हमने जो किया है उस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी जो अब तक की अमली कोताहियाँ हैं, परवरदिगार उनको हमें दूर करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनको माफ़ फरमा दे। जो हम में बीमार हैं अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमन, चैन और सुकून नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन
हमारे मुल्क में भी अमन और चैन सुकून नसीब फरमाए, हमें ज़ालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। सवालात अगर कुछ हों तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया जो है एक टर्म है, एक इस्तिलाह है जो इस वक्त बहुत इस्तेमाल की जा रही है। वो ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि लोग इस्लाम से नफ़रत करें। तो यूरोप वगैरह में ख़ास तौर से इस्लामोफोबिया नाम की ये टर्म मीडिया में बहुत इस्तेमाल होती है, और जो हमारे उलमा हैं या जो मुस्तनद लोग हैं वो लोगों को ये समझाने की, ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। जैसे आज आप सुनते होंगे बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, या मुसलमान जो होते हैं औरतों पर बहुत जुल्म करते हैं, या मुसलमानों के यहाँ औरतों को आज़ादी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें वही इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है। इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा, इस्लाम के बारे में गलत नज़रिया फैलाना। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान ये है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। इस्लाम का कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो दुनिया के लिए ख़तरनाक हो, जो इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो, बल्कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये ईमान रखते हैं कि इंसानियत की मुश्किलों का इलाज अगर है तो इस्लाम के अंदर। अगर आज वाकई में लोग इस्लाम को सही तरीके से समझ लें तो आज दुनिया में अमन और चैन आ जाएगा। अब बाकी ये है कि जो लोग इस्लाम के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, तो उस पर एक शायर ने कहा है कि बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। इस्लाम के नाम पर अगर कोई मान लीजिए बेकसूरों का खून बहा रहा है, या इस्लाम के नाम पर जिहाद का एक गलत मतलब बयान किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जिहाद गलत नहीं हो जाएगा, उसकी वजह से इस्लाम गलत नहीं हो जाएगा। इस्लाम की तालीमात बिल्कुल सही है, इंसानियत के लिए मुफीद हैं। उसका गलत इस्तेमाल या गलत तरीके से जो लोग उसको पेश कर रहे हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं। मस्जिद के अंदर, देखिए मस्जिद के अंदर या आम जगहों पर भी अगर कोई सामान मिलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उसका 3 बार जो है ऐलान किया जाए। अब आज तो ऐलान करने के बहुत सारे ज़रिए हो गए हैं। अगर कोई कीमती चीज़ है तो आप जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी ऐलान कर सकते हैं कि भाई ये सामान हमें मिला है, कोई पहचान बता करके ले जाए। अगर कोई मालिक उसका न मिले, हर तरीके की कोशिश करने के बाद वो मालिक अगर उसका न मिले, तो उस सामान को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। लेकिन पहले भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि सामान अपने असल हकदार तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोग जो है फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, यानी ऐलान के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं और कोशिश ये रहती है कि वो सामान हम इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्जिद के अंदर तो आसान है। मस्जिद के अंदर जाहिर सी बात है कि जो भी सामान मिलेगा मुसल्लियान में से किसी का होगा, तो मस्जिद में लाउड स्पीकर वगैरह के ज़रिए या नमाज के बाद इमाम साहब भी ऐलान कर सकते हैं सामान फला मिला है, जिसका हुआ के ले जाएँ। इसकी माकूल सूरत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।